तो अभी जो हमने सांबा के जो 2 लेक्चर किए थे ना, उसमें हाँ क्या जी। था कि हम ना अपना जो वो थे, क्या नाम है, हमने यूजर लेवल से ऑथेंटिकेशन करी थी। हाँ जी। हाँ मतलब जी। कि हम क्या कर रहे थे, जैसे विंडो क्लाइंट पे जा रहे थे और यहाँ पे हम क्या दे रहे थे। हमने जैसे मान लो गौरव नाम का यूजर एंटर किया तो क्रेडेंशियल के लिए हमें वो आता था पॉपअप, जो हम जिसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल देते थे और वो ले लेता था, ठीक है। बट हाँ जी। हमने मान लो ग्रुप लेवल से अगर ऑथेंटिकेशन करनी है, जैसे मान लो ये फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैंने अभी तो गौरव नाम का यूजर दिया हुआ, ठीक है। अब मान लो मुझे 100 बंदों को राइट का एक्सेस देना है, हाँ जी। ठीक है। अभी तो जैसे गौरव यूजर को ही मुझे राइट का एक्सेस दिया हुआ था, ठीक है। मान लो मेरे 100 यूजर है, उन सबको, या एक ग्रुप है पूरा, उस पूरे ग्रुप को मुझे एक्सेस देना है, ठीक है। पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर ग्रुप को किसी को देना है। हाँ, तो पर्टिकुलर ग्रुप को देना है, ठीक है। तो ग्रुप लेवल से हम कैसे ऑथेंटिकेशन करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे ही हमने राइट लिस्ट में गौरव लिख दिया, ठीक है। अब हमें ग्रुप लेवल से कैसे करनी है, हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मेरा ना एक गौरव नाम का यूजर था और एक मैं समीर नाम का यूजर था, इनको ना मैं दोनों ग्रुपों में ऐड कर लेता हूँ, एक अलग अलग ग्रुप में। और ग्रुप लेवल से मैं फिर इनके परमिशन चेंज करूंगा, ठीक है। मतलब कि ग्रुप लेवल से क्या होता है कि जैसे मान लो 100 यूजर हैं, 100 के नाम थोड़ी लिखोगे तुम यहाँ पे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, उस ग्रुप का नाम यहाँ पे दे दोगे बस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी यूजर की जगह मैं ग्रुप नेम यूज करूंगा। सबसे पहले मैं ग्रुप ऐड करूंगा और उसके बाद तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं ग्रुप लेवल से वो ऑथेंटिकेशन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्रुप ऐड करूंगा। तो ग्रुप ऐड करने के लिए कौन सी कमांड होती है, ग्रुप ऐड, ठीक है। अब ग्रुप मैं ग्रुप ऐड। अब मैं एक हाँ जी। आईटी नाम से ग्रुप ऐड कर रहा हूँ, आईटी के नाम से, ठीक है। हो गया। और एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ आईटी के बाद, कौन सा करूँ, एमकेटी मार्केटिंग के नाम से एक ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है। 2 ग्रुप ऐड कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना 2 यूजर थे, सांबा यूजर, ठीक है। अब मैं एक को ऐड कर रहा हूँ आईटी ग्रुप में, एक को ऐड करूंगा मार्केटिंग ग्रुप में, ठीक है। ठीक है। अब जैसे मान लो एक था गौरव नाम का यूजर, तो उसको मुझे आईटी ग्रुप में ऐड करना है, तो मैं कौन सी कमांड होती है, यूजर मोड, ठीक है। फाइव। सेकेंडरी ग्रुप बना, सेकेंडरी ग्रुप असाइन कर दो, कौन सा, आईटी नाम का, किस यूजर को, गौरव को। ये देखो हो गया साइन। हाँ मतलब कि जी। इसने क्या किया, आईटी ग्रुप में ऐड कर दिया गौरव को, ठीक है। ये कैप्स जी लगाना है क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप साइन कर रहे हो, अगर प्राइमरी ग्रुप करते हो तो स्मॉल जी लगाते हो, ठीक है। अच्छा, अच्छा। ये चीज पता है तुम्हें। हाँ, ये मतलब पढ़ी थी मैंने, थोड़ा हाँ क्लियर हाँ, कर दो। ये पता क्या होता है कि ये कैप्स जी का मतलब होता है, देखो एक यूजर का प्राइमरी ग्रुप हमेशा एक होता है, बट सेकेंडरी ग्रुप मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम, जैसे हम यूजर बनाते हैं तो उसमें हाँ तो ऑलरेडी उसको, एक ग्रुप बन के आएगा। हाँ हाँ, अब जैसे देखो रूट तो यूजर मैंने हमारा बनाया था, मैं प्राइमरी आईडी, होगा। आईडी देखो इसको जी आईडी अपने आप से मिलके इनको ग्रुप की रूट ही मिल गया, ठीक है। बट ये इनके प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप हमेशा एक होता है, सेकेंडरी ग्रुप मल्टीपल हो सकते हैं। अब जैसे मैंने गौरव को आईटी ग्रुप में जब ऐड कर दिया ना, तो देखो मैं अगर मैं देखता हूँ ना अभी आईडी गौरव करके, तो देखो इसके ग्रुप, एक तो ग्रुप था, ग्रुप के नाम से ही एक आईटी ग्रुप भी मिल गया इसको, देखो। हाँ जी। हाँ जी। मतलब प्राइमरी ग्रुप हमारा एक होता है, सेकेंडरी ग्रुप मल्टीपल होते हैं। तो यूजर मोड अगर तुमने स्मॉल जी कर दिया ना यहाँ पे, स्मॉल जी, तो ये प्राइमरी ग्रुप चेंज हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये नहीं हमें चेंज अच्छा। करना, हमें करना सेकेंडरी ग्रुप। ओके, ओके। तो मैंने आईटी ग्रुप में ऐड कर दिया गौरव को, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक समीर नाम का यूजर था, उसको मैं मार्केटिंग ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दूंगा मैं एमकेटी, ठीक है। और उसको मैं ऐड, एमकेटी में किसको ऐड कर रहा हूँ, समीर यूजर को। एंटर किया, हो गया ऐड। अब मैं ना ग्रुप लेवल से परमिशन दूंगा, देखो मैं मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गया यहाँ पे, और यहाँ पे ना राइट लिस्ट में मैं लिख देता हूँ, अगर देखो किसी ग्रुप को परमिशन देनी है तो उसके आगे लिख दो @ ग्रुप के आगे। अब मैं ग्रुप नेम दूंगा, जैसे मैं आईटी ग्रुप को वो दे रहा हूँ परमिशन। किसी ग्रुप को देनी है तो मैं @ लगाएंगे। हाँ, अब मान लो किसी मैं कहता हूँ कि पर्टिकुलर यूजर को आईटी देनी है तो यूजर नेम। यूजर नेम, हाँ, तो लगा लिया, मतलब आईटी ग्रुप को परमिशन दे दो। उसके बाद प्लस स्पेस, अगर मैंने लिख दिया एमकेटी, मतलब कि @IT का मतलब आईटी ग्रुप को परमिशन दे दो राइट की।
और प्लस अगर ग्रुप नाम दे रहे हो प्लस स्पेस आएगा बीच में, ध्यान रखना। प्लस और ग्रुप नेम दे दोगे मतलब कि इसको एक्सक्लूड, इसका मतलब होता है इसको इंक्लूड कर लो, और प्लस का मतलब होता है इसको एक्सक्लूड कर दो, मतलब इस वाले को राइट का सेस नहीं देना, इस वाले को देना है। अच्छा, ठीक है। और इसका इसका क्या होगा जैसे ये मतलब जो एमकेटी ये क्या है? कैसे कैसे क्या करे? मैं कह रहा हूँ मतलब जैसे आईटी दिया है हमने, तो हम्म। हम खाली ये भी तो लिख सकते थे जब हमें इसको इंक्लूड ही करना है एमकेटी एमकेटी को। समझा नहीं मैं, मतलब ये ग्रुप बता दिया ना, इस ग्रुप के बंदों को राइट का सेस दे दो। और प्लस, अच्छा। प्लस का मतलब कि, प्लस का मतलब होता है देखो, इसका मतलब होता है इंक्लूड करना, मतलब इसको राइट का सेस दे दो, इसका मतलब होता है एक्सक्लूड करना, मतलब निकाल दो। मार्केटिंग ग्रुप के बंदों को नहीं देना राइट का सेस। तो प्लस लिखा देखो मैंने, प्लस। ओके। ठीक है। तो मैंने ओके क्या सर। किया, यहाँ पे सेव किया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, विंडो क्लाइंट पे जाता हूँ। ठीक है, इसको लॉग आउट लॉग इन करता हूँ। अभी मेरा क्या होना चाहिए, आईटी ग्रुप के बंदा, मतलब जो आईटी ग्रुप का बंदा कौन था, वो क्या नाम, गौरव था, वो लॉगिन, मतलब राइट का सेस है उसको, समीर यूजर को नहीं है, क्योंकि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा है। ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे, मैंने लॉगिन किया देखो। अब मैंने यहाँ पे यूजर नेम दिया गौरव। ठीक है, गौरव दिया, एंटर किया, कोई भी फोल्डर बनाऊंगा, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, देखो हो गया। बट यही काम अगर मैं समीर यूजर से करूं तो वहां पे नहीं होगा, क्योंकि वो मार्केटिंग ग्रुप का बंदा है। ठीक है। अब मैं समीर यूजर से लॉगिन करूंगा उसको। ठीक है, यहाँ पे ये समीर यूजर का डाल रहा हूँ पासवर्ड। ठीक है, ये किया, एंटर किया। अब देखो मैं कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ, ये देखो एरर आ गया। हाँ जी। आ गया ना एरर? ठीक है, एरर आ गया ना देखो, क्योंकि इसको मैंने राइट का एक्सेस नहीं दिया हुआ। और एक और चीज दिखाता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, एक यूजर ऐड करता हूँ और उसको मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, आईटी ग्रुप में। ठीक है, यूजर ऐड, एक मैं यूजर ऐड कर रहा हूँ, किस नाम से करूँ यार, राजू नाम के यूजर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब बना हुआ है, तो इसको मैं एसएमपी पासवर्ड दे देता हूँ। एसएमपी पास एसएमपी पासवर्ड दे रहा हूँ उसको, अच्छा फिर हो जाएगा, हाँ। राजू। ठीक है, ये दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आईडी राजू देखता हूँ अगर, तो इसका सेकेंडरी ग्रुप अभी मेरा वही है जो राजू ही है। ठीक है, तो मैं इसको सेकेंडरी ग्रुप कौन सा बना देता हूँ, आईटी। ठीक है, अभी देखो मैं आईटी वाला। इसका आईटी वाला बना रहा हूँ, यूजर मोड सेकेंडरी ग्रुप बना दो, कौन सा, आईटी का, किसका, राजू का, बना दिया। अब आईडी करता हूँ, देखो यहाँ पे ये आईटी ग्रुप का मेंबर बन गया। अब देखो हाँ जी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैं कोई इसकी एंट्री नहीं कर रहा अभी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने में लिखा हुआ हमने है कि आई, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आईटी ग्रुप को दिखेगा, वो ये नहीं दिखेगा कि राजू है क्या, बस उसने देख लिया कि ये ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, तो देखो आईटी ग्रुप का मेंबर बना दिया मैंने इसको। अब ये राइट कर लेगा, देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैंने कोई एंट्री नहीं करी इसकी अभी यहाँ पे, क्योंकि वो ग्रुप लेवल से काम कर रहा है अब। ये देखो यहाँ यूजर ने लिखा ना मैंने, तो वो ग्रुप लेवल से काम कर रहा है, क्योंकि ग्रुप का मेंबर बन गया वो, देखो अभी बन गया ना। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, इसको लॉग आउट लॉग इन करूंगा। अब क्या होना चाहिए कि राजू ग्रुप को, राजू नाम का यूजर को रीड राइट होना चाहिए, क्योंकि वो आईटी ग्रुप का बंदा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लॉग इन कर रहा हूँ अभी हाँ। क्लाइंट को, दोबारा मैंने लॉग इन किया, ओपन किया। अब देखो मैं डाल रहा हूँ RAJU हो गया लॉग इन। अब कुछ भी फोल्डर यहाँ पे बनाता हूँ, ये लो बन रहा है, बन गया ना, क्योंकि मैंने उसके ग्रुप, क्योंकि वो आईटी हाँ ग्रुप जी। का बंदा है और उसको रीड राइट का सेस है। और अब मैं क्या करता हूँ देखो, अब मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने इसको आईटी ग्रुप का मेंबर बनाया था ना, अब मैं एमकेटी का बना देता हूँ। अब एमकेटी में चला जाएगा तो क्या होगा, ओके। राइट का सेस नहीं होगा। ये देखो एमकेटी में चला गया, ओवरलैप हो जाएगा वो। ओवरलैप, गुरु जी मतलब ओवरलैप भी राइट तो हो के जाता है सेस, ना? ओवरलैप मतलब राइट का सेस चला जाएगा, अब इसका राइट रीड का रह जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग वाले ग्रुप को मैंने रीड का सेस दिया हुआ खाली। मैंने पता क्या किया, पहले इसको आईटी ग्रुप में नहीं डाला जैसे तो मैं दिखा दी। हम्म।
हाँ जी, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे हमने एक यूजर को दो ग्रुप में डाल दिया, राजू को मतलब आईटी में भी डाल दिया और एमकेटी में भी डाल दिया, तो ये मतलब पहले वाले को ओवरराइट नहीं नहीं करेगा नहीं नहीं इसको? नहीं नहीं, मैंने इस हिसाब से हाँ, डाला है क्योंकि हमने कि आईपन जी यूज कर नहीं नहीं, मैंने क्या डाला हाइपन है, जी मैंने यूज। हाइफन जी ए नहीं लगाया मैंने। अगर ए लगाता ना तो ये आईटी में भी रहता, मार्केटिंग में रहता। अगर आप सिंगल जी लगा रहे हो तो पहले वाले ग्रुप से निकल जाएगा, ये उसमें ऐड हो जाएगा जिसमें तुम डाल रहे हो। हाँ हाँ अगर आप हाँ हाँ, हाइफन सही ए कह नहीं रहे लगा, ए अपेंड नहीं किया मैंने, अपेंड करेंगे तो वो इसमें भी रहता और इसमें भी रहता। हो। बट भी रहेगा। अगर आप अपेंड नहीं कर रहे तो वो जिसमें करंटली कर रहे हो उसमें रहेगा, पहले वाले से निकल जाएगा। तो देखो पहले जी वाले से ही जी। निकल गया, देखो मार्केटिंग में ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको लॉग इन करता हूँ। अब ये मार्केटिंग ग्रुप का मेंबर बन गया, मतलब कि दैट मीन्स ये ओनली रीड कर पाएगा। अब मैं दोबारा से इसको अगर लॉग इन करता हूँ तो ये ओनली रीड कर पाएगा, क्योंकि मार्केटिंग ग्रुप को ओनली रीड का सेस है, राइट आईटी के ग्रुप को रीड राइट का सेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, ये ग्रुप लेवल से दिखा रहा हूँ मैं कैसे काम करते हैं, ठीक है। ग्रुप अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ वहां पे से तो निकल निकल गया ना वहां से तो। हाँ, अब मैं फोल्डर बनाऊंगा, देखो फोल्डर क्रिएट होएगा नहीं, नहीं हो रहा ना, क्योंकि अब मैंने हाँ इसको जी। मार्केटिंग ग्रुप में डाल दिया। क्योंकि और मार्केटिंग ग्रुप में क्या एसेस है, मार्केटिंग ग्रुप को राइट का सेस नहीं है, मार्केटिंग ग्रुप को ओनली रीड का सेस है, जैसे कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यहाँ पे बताया हुआ है, ये वाला। अगर आप प्लस लिख देते हो, प्लस स्पेस ग्रुप नेम, दैट मीन उसको सेस नहीं देना। एट द रेट लिखते हो मतलब उसकी उसको सेस देना है। आए समझ में? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अब इसको हम अगर परमिशन भी देंगे एमकेटी को, तो ये हाँ, मतलब राइट की परमिशन होगी, इसको रीड की नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, मार्केटिंग तो ग्रुप है ना एक, मतलब मार्केटिंग हाँ ग्रुप जी। के जितने भी बंदे हैं उनको खाली रीड की परमिशन है। हाँ, और अगर राइट की समझ रहे देनी है तो? हो? राइट की देनी है तो ये लो कर दो, लो यहाँ पे जाओ, एड द, ये प्लस लिखा हुआ है ना मैंने, ये लो, हाँ जी। ये लो प्लस की जगह मैं एट द रेट लिख देता हूँ, ये किया, ठीक है। अच्छा। अब अब देखो, दोनों को हो जाएगी, आईटी को भी और इसको भी। हाँ, अब देखो सेव किया मैंने, यहाँ पे आया, मैं लॉग आउट लॉग इन करता हूँ। मार्केटिंग ग्रुप का बंदा कौन था अभी, समीर करके था ना, तो उसको देखो मैं अभी करता हूँ हाँ लॉग जी। इन दोबारा से। क्योंकि देखो अगर मैं माई समीर नाम को दिखाता हूँ तो देखो मार्केटिंग ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे हाँ क्लाइंट पे, जी। अब मैंने मार्केटिंग ग्रुप को भी राइट का सेस दे दिया, ठीक है। तो मतलब समीर यूजर से भी राइट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, लॉग इन करा मैंने, और यहाँ पे लिया समीर यूजर एंड पासवर्ड में भी समीर यूजर एंटर किया। यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर क्रिएट हो गया, देखो नहीं आया ना इधर। तो उसका मतलब हाँ जी। समझो हाँ कि plus जी। का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है। देखो मैंने क्या किया, अब दोबारा से क्या किया, ये एट द रेट देना, देखो एक करेक्टर से ही पूरी खेल बदल गया, देख रहे हो। अब मैंने यहाँ पे एट हाँ द जी। रेट की जगह प्लस प्लस दे दिया, लो प्लस, और स्पेस देना उसके बाद, ओके। ठीक है। अब ओके। क्या होगा, ये इसको निकाल देगा, ये कहेगा मार्केटिंग ग्रुप को हटा दो राइट के सेस से। अब यहाँ पे गया मैं, अभी तक तो देखो हो रहा था, पुराना सेशन बना हुआ है, हो रहा है, ठीक है। मैं दोबारा से लॉग आउट लॉग इन करूंगा, समीर यूजर से लॉग इन करूंगा, फिर से एसएस चला जाएगा, ये लो, ये किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समीर यूजर से दोबारा लॉग इन करता हूँ, SAMWR करा। अब देखो फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी। तो ये चीज होती है कि प्लस और एट द रेट जो भी तुम लिखोगे, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी को सेस देना तो ये एट द काम कर रेट रहा है। के, हाँ एट द रेट मतलब इसको इंक्लूड करो, इसको एक्सक्लूड करो, इसको हटा दो, मतलब इसको असेस नहीं देना, इसको देना है, ठीक है। ओनली ओनली अगर हम प्लस लगाते हैं तो उसको रीड रीड के वो होगा, हाँ राइट का नहीं होगा। हाँ हाँ, हाँ जी। और इसको इसको रीड का भी होगा, राइट का भी होगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये चीज होती है। उसके बाद एक और चीज होती है, अभी तक तो ना हम विंडो पे एसेस कर रहे थे, ठीक है। हाँ अभी हाँ जी। विंडो पे एसेस करके दिखा रहा था मैं तुम्हें। अब देखो हम क्लाइंट मशीन लाइनक्स पे हम कैसे सांबा को यूज करते हैं, देखो ये मेरी, ये सांबा सर्वर है, ठीक है। ये मेरा सांबा हाँ क्लाइंट जी। मशीन है, ठीक है। तो सांबा दो क्लाइंट मशीन मशीन पे हम हैं, हमारे पास दो मशीन है, एक सर्वर है, एक क्लाइंट है। ये सर्वर है। अभी तक तो मैं विंडो पे तुम्हें ओपन कर करके दिखा रहा था ना,
अब मैं दिखा रहा हूँ कि लिनक्स टू लिनक्स कैसे हम फाइल शेयरिंग करते हैं इससे, सांबा से। अच्छा। ठीक है, तो वैसे तो एससीपी से भी हो जाती है, बट सांबा से कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, ये लिनक्स सर्वर है, ये क्लाइंट है। ठीक है, तो एक कमांड होती है जो मैंने पहले ही बताई थी, एसएमबी क्लाइंट करके। ये कमांड होती है एसएमबी क्लाइंट। ठीक है, सबसे पहले एक मैं बोलता हूँ कि लिस्ट करो, उसके बाद आएगा पब्लिक आईपी सांबा सर्वर का। तो सांबा सर्वर का पब्लिक आईपी है रहा। ठीक है, लिस्ट करो। ये है मेरा वो क्या नाम, आईपी एड्रेस सांबा सर्वर का। ठीक है, और उसके बाद आएगा फोल्डर कौन सा, गौरव नाम का फोल्डर है। ये जो आईपी ठीक है, एड्रेस लिया है आपने, विंडो वाली मशीन पर लिया है या लिनक्स वाली में? लिनक्स वाले सांबा सर्वर का दिया है। अच्छा। ठीक है, देखो इसी हिसाब से ओपन होगा। अगर लाइनक्स टू लाइनक्स मशीन सांबा शेयर आप ओपन करना चाहते हो ना, तो क्लाइंट मशीन में ये लिखना पड़ेगा इतना कुछ, सांबा क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद लिस्ट करो। ठीक है, इस पाथ को, और यूजर किसके थ्रू ऑथेंटिकेट कर रहे हो, गौरव के थ्रू। एंटर करोगे, गौरव का पासवर्ड दोगे। देखो लिस्ट हो गई ये। अब देखो यहाँ पे गौरव वाला फोल्डर भी आ हाँ। गया। अब मैं कह रहा हूँ लिस्ट नहीं करना, मेरे को ओपन करना है। ठीक है, ये तो इसने लिस्ट कर दिया, बट मैं कह रहा हूँ मुझे ओपन करना है, लिस्ट नहीं करना। तो क्या करो, कुछ नहीं, बस ये एल है ना, ये हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, अब एंटर करो, गौरव का पासवर्ड दो। देखो प्रॉम्प्ट आ गया। एलएस कर रहे हो, कौन से कंटेंट आ रहे हैं, वो वाले कंटेंट आ रहे हैं जो मेरे गौरव में पड़े हुए हैं। यहाँ पे इधर पड़े हुए हैं, जो इस फोल्डर में ना, एक मिनट दिखाता हूँ, इधर पड़े हुए हैं कंटेंट ना, ये हाँ वाले, जी, हाँ जी, हाँ जी। वो इधर आ गए। देखो एलएस कर रहा हूँ, आ रहे हैं ना वो। अब देखो, अगर कुछ भी मैंने यहाँ से डाउनलोड करना है ना, तो कमांड लगेगी गेट फाइल नेम। अच्छा, हम इसके अंदर एंटर कर गए अब। हाँ, अब मैंने करना है, कुछ डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं करूंगा गेट फाइल नेम। एंटर किया तो देखो डाउनलोड होगी। अब मैं बाहर आता हूँ सांबा सर्वर से, कैसे आऊंगा, एग्जिट कर दूंगा इसको, एग्जिट। ठीक है, एंटर किया, एलएस किया, तो देखो ये फाइल तुम्हारे यहाँ पे सेव होगी होम डायरेक्टरी में। अब मैं चाहता हूँ मुझे ना कुछ अपलोड भी करना है। ठीक है, अपलोड करना है अपनी होम डायरेक्टरी से, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से लॉगिन करूंगा उसको। ठीक है, और अभी तो मैंने डाउनलोड किया था गेट कमांड से। अब मुझे अपलोड करना है, तो अपलोड के लिए कमांड होगी पुट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या अपलोड करना है, कुछ भी, जैसे होम डायरेक्टरी में मेरा ये पड़ा था एक फाइल ऑफ, मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। ऑफ किया मैंने, देखो ये अपलोड होगी, एग्जिट करके मैं बाहर आ गया। अब ये मेरी देखो यहाँ पे चली गई होगी, एलएस करा ऑफ नाम की फाइल, ये रही, ये रही। हाँ, 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 हाँ ठीक है, पुट का मतलब होता है कि अपलोड कर दो, गेट का मतलब डाउनलोड करो। गेट करोगे तो होम डायरेक्टरी में वो फाइल आपके सेव हो जाएगी, और पुट मतलब होम डायरेक्टरी से कुछ भी मेरा वहां पे भेज दो। ये होती है कि लिनक्स टू लिनक्स सांबा शेयरिंग कैसे होती है, मतलब लिनक्स टू लिनक्स सांबा शेयर हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एसएमबी क्लाइंट, उसके बाद सांबा सर्वर का आईपी। ठीक है, और उसका जी। एड्रेस मतलब पाथ आया, और किस यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे हो, गौरव यूजर से, तो गौरव यूजर का पासवर्ड दिया, एलएस किया। देखो ये जो कंटेंट आ रहे हैं मेरे सांबा शेयर के आ रहे हैं, इसके ये वाले। ठीक लिनक्स है, वाले। हाँ सांबा शेयर सर्वर के जो शेयर्ड है। ठीक है, हाँ जी, जो हाँ जी। डायरेक्टरी शेयर्ड है उसके अंदर। अब मुझे यहाँ से कुछ उठाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, गेट फाइल, जैसे मैंने गेट फाइल किया, ये डाउनलोड होके तुम्हारी होम डायरेक्टरी में चली जाएगी। बाहर आके चेक कर लो, एग्जिट करके देखो आई फाइल नाम की फाइल, ये आ गई। अब मान लो मैं ना हाँ कुछ जी। फाइलें बना रहा हूँ, मैंने एक फाइल बनाई टच आईबीएम के नाम से। ठीक है, अपने होम डायरेक्टरी में। अब मुझे इसको अपलोड करना है इस सांबा शेयर पे, तो मैं कैसे करूंगा, दोबारा से ओपन करूंगा गौरव। ठीक है, अपलोड करना है तो पुट आईबीएम, एंटर किया, होगी, एग्जिट करो। अब देखो यहाँ पे जाके आईबीएम नाम की फाइल आ गई, ये रही, लगा लो। हाँ जी, हाँ आ जी। गई ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये होती है कि लिनक्स टू लिनक्स में आप सांबा शेयर को कैसे असेस करते हो, उसमें अपलोड कैसे करते हो कंटेंट, और उसको वो कैसे करते हो, क्या नाम, अपना डाउनलोड कैसे करते हो। अब एक लास्ट चीज रहेगी है कि सांबा शेयर को माउंट करना। अभी देखो जो ये सांबा तुम ना बार बार असेस करना पड़ रहा है आपको। ठीक है, हम ना इसको माउंट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके यहाँ लोकल फाइल सिस्टम में माउंट हो जाएगी, जैसे ये चीजें माउंट हो रखी है ना,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी जी। जी ऐसे हम पर्टिकुलर माउंट, हाँ हम इसको माउंट भी कर सकते हैं सांबा सांबा को। को। अब वो माउंट कैसे करना है वो देखो। माउंट के लिए तुम्हें सबसे पहले ना एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, RPM हाइफन क्या हुआ है सांबा यूटिल्स के नाम से एक पैकेज होता है ये वाला। ओके। अगर ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो तुम्हारा सांबा जो शेयर है वो माउंट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला पैकेज देखो मेरा अभी है नहीं इंस्टॉल, ठीक है। तो मैं करूंगा इस यम इंस्टॉल, मतलब ये बता रहा हूँ कि सांबा को हम कैसे माउंट करते हैं लिनक्स में, ठीक है। ओके। यम इंस्टॉल सांबा यूटिल्स, एक मिनट नहीं हुआ क्या, CIFS यूटिल्स है, सच मैंने गलत लिख दिया, ये वाला नहीं था, CIFS यूटिल्स। ये बाय डिफॉल्ट होता ही है हर एक में ना, CIFS कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, CIFS है ये, ठीक है ठीक है। अब ठीक है ये है इसमें, ठीक है, क्लाइंट साइड पैकेज होता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ना सांबा शेयर को माउंट करने के लिए तुम्हें मैन पेज ओपन करना पड़ेगा, एक मैन माउंट डॉट CIFS ये वाला। अगर ये तुम नहीं ओपन करोगे तो मतलब कि क्योंकि ना काफी बड़ी कमांड है जिससे मैं माउंट करूंगा ना, तो वो इसमें से कॉपी पेस्ट करूंगा मैं अभी, अभी क्या ठीक है। गया है एक बार बताना, अभी क्या गया आपने? मैंने क्या किया कि एक सांबा शेयर को मैं बता रहा हूँ कि कैसे माउंट करने के लिए हमें ये पैकेज चाहिए होते हैं सांबा शेयर को माउंट करने के ये लिए। पैकेज, ये पैकेज चाहिए होता ये है। ये पहले से डला होता है वैसे सिस्टम में, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, अगर ये ना हो तो ये डालना पड़ेगा, ओके ठीक ओके। है। तो उसके बाद तुम्हें माउंट करने के लिए ना कमांड काफी बड़ी है, इसलिए मैं उसको कॉपी पेस्ट करूंगा एक मैन पेज से, मैन ओके माउंट डॉट CIFS, ठीक है। मैन पेज ओपन करो माउंट डॉट CIFS का, ठीक है। एंटर किया और यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल। सर्च ओके। किया और एग्जाम्पल जैसे ही तुम करोगे ना, एक मिनट दोबारा से करता हूँ मैं, क्विट करके बाहर आता हूँ, दोबारा से करता हूँ एग्जाम्पल EXAMPL, नेक्स्ट करो, नीचे आते रहो, इसमें ना एक कमांड लिखी होगी बस वो कॉपी पेस्ट मार देनी है वहां पे, नहीं तो वो काफी बड़ी कमांड है, वैसे मैनुअली नहीं याद रहती। ओके ओके ओके। एग्जाम्पल EXAMPL ये रही, कौन से वाली? अच्छा, ये ये लो, माउंट ठीक है। हाइफन टी। इसको इसको तुमने करना कॉपी, ठीक है, कॉपी किया ओके और क्या करना है यहाँ पे करना पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुमने क्या क्या चीजें चेंज करनी है, यहाँ पे आएगा सर्वर का IP, ठीक है, सर्वर का IP मतलब कि ये वाला पब्लिक IP, ठीक है, वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। IP आ गया। तो सर आपने आपने और 3 मशीन बना रखी है, एक सांबा की बना रखी है, एक लिनक्स की हम्म, बना रखी है, एक विंडोज बना रखी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ तीन ठीक बना है। रखे हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि कहाँ पे माउंट करो, एक फोल्डर है सांबा, ये माउंट पॉइंट तुम्हें बनाना पड़ेगा अपने में, बना लेना है जब करोगे ना प्रैक्टिकल। ओके और यूजर नेम किसके थ्रू ऑथेंटिकेट करना है, गौरव के, ठीक है। ये आ गया समझ में, देखो माउंट हाइफन टी, टाइप हाइफन टी का मतलब फाइल सिस्टम कौन सा होता है, जब सांबा का जो फाइल सिस्टम होता है ना वो होता है CIFS, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट करी है पूरी कमांड ना, क्या ये जैसे फिर मैंने क्या होता है, बताया। क्या बताया अभी आपने? फाइल सिस्टम होता है सांबा का, जैसे हमारा ये फाइल सिस्टम होता है ना यार, ये देखो जैसे हमारा जो फाइल सिस्टम है वो ये है XFS, ऐसे सांबा शेयर का फाइल सिस्टम होता है CIFS, यस यस यस। CIFS, ठीक है। CIFS। ओके। हाँ, तो अभी माउंट हाइफन टी फाइल सिस्टम कौन सा, CIFS, ये मैंने सारी कॉपी पेस्ट करी है कमांड माउंट डॉट CIFS से, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि सांबा सर्वर का IP है, ये पाथ है, उसको माउंट कर दो स्लैश सांबा के अंदर, और यूजर नेम गौरव के थ्रू अथेंटिकेशन करना है, ठीक है। तो ये स्लैश सांबा तुम अपने में, मेरे में पहले से बना हुआ था, तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा ये माउंट पॉइंट ये वाला, अदरवाइज तो ये माउंट नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ जी। अब जैसे ही मैं इसको माउंट कर रहा हूँ, देखो एंटर मारा मैंने, ये पूछ रहा पासवर्ड गौरव का, GORAV,
पासवर्ड दिया आपने मैंने, सांबा है जो सांबा, ये कोई आपने डायरेक्टली बनाई थी पहले? पहले से बनी हुई है ये तुम बना लेना कभी, डायरेक्टली कर दो ना ऐसे, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे करता हूँ, ये माउंट होना चाहिए, देखो माउंट हो गया, सांबा सर्वर हो गया ना माउंट। हाँ जी, हाँ जी। बस ये अब मैं ये देखो हमें सीडी याद रखनी है ये ना कमांड जो आपने रखने की जरूरत ही नहीं है ना, मैन पेज से माउंट कॉपी करने के पेस्ट लिए मार लो, सांबा। मैन पेज से कॉपी पेस्ट मार लो ना, इतनी लंबी कमांड हाँ याद जी, रखने हाँ की जी। जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट मारी ना यहाँ से, मैन ओके। माउंट डॉट सी आई एफ एस, यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लो, बस एग्जाम्पल को सर्च करो, ये रही, इसको कॉपी पेस्ट मार लो बस, ठीक है। हाँ उसके जी। बाद इसमें आपने क्या चेंज किया है, एक मुझे खोलना ये चेंज किया, देखो है। क्या अभी क्या आपने चेंज क्या किया, चेंज किया है वो वहां पे मेन। ये देखो ये चेंज किया, आईपी एड्रेस चेंज किया, फोल्डर नेम चेंज किया, अपना माउंट पॉइंट चेंज किया, यूजर नेम चेंज किया। अभी एक मिनट उसको खोलना, पीछे आपने जो ओपन की थी, है ये मैन पेज खोलना था, मेन पेज खोलना था। हाँ, ये यहाँ पे वहाँ पे भी एक ये बार- ये रहा। अब यहाँ पे देखो ये सी आई एफ एस, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके आईपी लिखोगे, ये तो सेम रहेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे आईपी आएगा, एड्रेस देना है। ये उसका और यहाँ पे फोल्डर का नेम जो शेयर किया हुआ है, उसके बाद अपना लोकल माउंट पॉइंट जो जहाँ पे तुमने माउंट कराना है, ठीक है, वो यूजर नेम आ जाएगा। ओपीटी में भी करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं डायरेक्टली। जहाँ मर्जी करा दो यार, जहाँ मर्जी ओके। करा दो, ठीक है। तो ठीक है इस सर, ठीक है। हिसाब से मैंने इसको माउंट करना हाँ है। जी, हाँ जी। अभी देखो ये माउंट हो गया, बट क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको रिबूट करूंगा ना, अब देखो बार बार मुझे एसएमबी क्लाइंट करके इसमें नहीं जाना पड़ रहा है, अब मेरा माउंट हो गया तो मैं सीधा जाऊंगा यहाँ पे और इसको सेस कर लूंगा, ठीक है। बट ये जो होती है ना, ये टेम्परेली माउंटिंग होती है, मतलब कि अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा तो ये माउंटिंग मेरी परमानेंट। हट जाए। हाँ, तो परमानेंट करने के लिए तुमने क्या करना है, अच्छा। एफ एस टैब में जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है सबसे लास्ट में, और यहाँ पे ये एंट्री कर देनी है, ठीक है। और वो एंट्री कैसे करनी है, देखो एक वो मिनट माउंट वाली। वेट। सबसे पहले तो ये कॉपी कर लो, इसको हमने कॉपी किया, और यहाँ पे गया सबसे लास्ट में जाके ना, इधर पेस्ट करना है इसको, पेस्ट, अरे यार क्या हो रहा है। अब वैसे कीबोर्ड से देख लो, कर हो जाएगा। हाँ, कॉपी पेस्ट, की प्रेस से नथिंग। की प्रेस से देख लो बिल्कुल। हम्म, हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डिवाइस नेम क्या है, तो मैंने डिवाइस नेम दे दिया, ये है, ठीक है। फाइल सिस्टम टाइप, जैसे फाइल सिस्टम एक्सएफएस है वैसे ही उसका है सी आई एफ एस, CSS। ठीक है। और हाँ उसके जी। बाद आएगा डिफॉल्ट्स, ये ऑप्शंस आएंगे, बट यहाँ पे ना एक चीज चेंज होगी कि डिफॉल्ट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम इज इक्वल टू गौरव, ये चीज आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे भी दी है डॉक्यूमेंटेशन में, देखो ये वाली, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, हाँ जी, हाँ जी। अ, देखो ये चीज करी थी मैंने अभी, किधर गया, ऊपर होगा, ये तुम्हारे पास है बुक, इसमें भी है ये चीज। तो मैं, हाँ एक सॉरी। मिनट, ये रही। ठीक है, ये देखो, इसको माउंट करो, इस माउंट पॉइंट पे, ठीक है। फाइल सिस्टम ये है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के बाद सच कॉमा आएगा, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड लिख देना, हाँ सच, ठीक है। तो मैंने माउंट पॉइंट नहीं यहाँ पे दिया, तो माउंट पॉइंट में दे देता हूँ स्लैश सांबा, माउंट पॉइंट मेरे याद नहीं रहा देना, ठीक है। स्लैश सांबा सी आई एफ एस फाइल सिस्टम हो गया, उसके बाद आएगा डी ई फॉल्ट्स, जैसे हम लिखते हैं पहले, डी ए एफ यू एल टी एस, ठीक है, डिफॉल्ट्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे हाँ, कॉमा, यूजर नेम क्या है, गौरव, और उसके बाद पासवर्ड दे दो, पासवर्ड भी गौरव ही था, ठीक है।
ये दे दिया। हाँ जी। उसके बाद डब्ल्यू क्यू, देखो मैंने क्या एंट्री करी है, मैंने ये एंट्री करी है बस, टेल माइनस N1। ये मैं बता रहा हूँ कि परमानेंट माउंटिंग कैसे करते हैं सांबा शेयर की एफ एस अच्छा, टैब जो में। फाइल में जाके करेंगे हाँ परमानेंट। तो देखो, तो ये एंट्री करी है कि ये सांबा शेयर का पाथ है, और ये मेरे को यहाँ पे माउंट कर दो। फाइल सिस्टम ये है, ठीक है ना। डिफॉल्ट यूजर नेम ये होगा और पासवर्ड ये होगा, ठीक है। डिफॉल्ट क्यों यूज किया हमने अब यहाँ पे? है, डिफॉल्ट क्यों यूज किया है यहाँ पे? डिफॉल्ट आता है बाय डिफॉल्ट सभी में, जो मर्जी ले लो डिफॉल्ट ही आएगा। अच्छा। डिफॉल्ट से आता है जो भी तुम करते हो ना एंट्री, पहले से जो एंट्री हो रखी है देखो उसमें भी डिफॉल्ट ही लिखा हुआ है, वो हाँ जी। डिफॉल्ट से आता है, ठीक है। तो ओ, ये एंट्री करी है मैंने परमानेंट माउंटिंग के लिए सांबा की, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड तुम ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो क्रेडेंशियल इज इक्वल टू पाथ भी दे सकते हो जहाँ पे तुमने क्रेडेंशियल रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने सीधे ही लिख दिया यूजर नेम इज इक्वल टू ये, पासवर्ड इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब और जैसे ही यूजर का तुम नाम एफ, देखो सीधा। हाँ, अब देखो मैं माउंट हाइफन ए करूंगा ना, तो जब भी तुम एंट्री करते हो ना फर्स्ट टाइम, तो माउंट हाइफन ए करते हो कि जो भी एंट्री है इनको रिफ्रेश कर दो एक बार, जो फर्स्ट टाइम में है रीमाउंट कर दो, माउंट हाइफन ए करा, रिफ्रेश होगी। अब मुझे क्या करना है, सर्वर को रिबूट कर देना। रिबूट किया मैंने। अब क्या होगा कि रिबूट के बाद भी अगर सांबा शेयर आपका ऑटोमेटिकली माउंट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में एंट्री कर दी, तो मैं यहाँ पे 2 मिनट वेट करता हूँ, इसको दोबारा से मैं फिर SSH लेके एक बार चेक करूंगा कि क्या वो परमानेंटली माउंटिंग हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। ओके। तो ये FS टाइम में हम एंट्री करते हैं बस परमानेंटली माउंटिंग के लिए, जैसे तुमने कुछ परमानेंटली माउंट करना है ना, तो उसकी हाँ जी, एंट्री हाँ हम जी। एफ एस टाइम में कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हम माउंट करते हैं तो वो टेम्परेली माउंटिंग होती है, हाँ, ठीक है। जैसे हम डीवीडी हाँ डीवीडी करते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, तो वो क्या होती है, वो रिबूट टेम्परेली के बाद माउंटिंग फिर होती है। दोबारा, हाँ, हाँ, दोबारा माउंट करना पड़ेगा। तो वो परमानेंटली माउंटिंग के लिए इस हिसाब से एंट्री की जाती है। अब ये जो एंट्री की थी मैंने सांबा शेयर को परमानेंट माउंटिंग के लिए की थी, ठीक है। इसका अभी दो फायदा क्या मिनट है? वेट। फायदा ये है कि यार बार बार माउंट करोगे नहीं तो फिर तुम, और क्या फायदा, हाँ। फिर तुम्हें फिर से कमांड लगानी पड़ेगी फिर से। अब जैसे सांबा शेयर मैंने परमानेंटली माउंट कर दिया, अब तुम्हें बार बार एसएमबी क्लाइंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तुम जाओगे अच्छा। और सीधा से बस वहां उसको access कर लोगे। अब देखो मैं उस क्लाइंट मशीन को ना लॉग इन कर रहा हूँ, रीस्टार्ट की थी मैंने वो, ठीक है। अब देखो उसमें ऑटोमेटिकली सांबा शेयर माउंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने FS टाइम में एंट्री कर दी है, ठीक है। ओके। मशीन लॉगिन होगी। अब देखो DF-HT कर रहा हूँ, ये देखो सांबा शेयर यहाँ पे माउंट हो गया, देख रहे हो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे कोई भी ऐसे, अब देखो रिबूट किया, रिबूट के बाद एंट्री नहीं गई, मतलब क्योंकि FS टाइम में मैंने एंट्री की थी, ये वाले /etc/FS टैब। ये देखो ये एंट्री मैंने की रखी है, अगर ये मैं एंट्री हटा दूं और उसको दोबारा से रिबूट करूंगा तो ये FS ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ये माउंट माउंट कर जाएगा। हाँ तो माउंटिंग हट जाएगी, क्योंकि FS टाइम में मैंने एंट्री हटा दूं अगर मैं, तो ध्यान रखना बस माउंटिंग इस हिसाब से करनी है। पहले तो ये आएगा, पाथ आएगा, ठीक है। और कहाँ पे माउंट करना है, फाइल सिस्टम क्या है, डिफॉल्ट्स, और उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड और 00। ठीक है। ये होती है कि हाउ वी कैन माउंट द सांबा परमानेंटली, ठीक है। सांबा शेयर को परमानेंटली माउंट कैसे करते हैं लिनक्स मशीन में। अगर तुमने विंडो में करना है ये काम, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ, तुम्हें देखा कई बार नेटवर्क ड्राइव करके आ जाती है विंडो में यहाँ पे, नेटवर्क ड्राइव, हाँ जी। ये देखो जैसे ये, इसको हटा देता हूँ मैं। मतलब कि ये वाला काम कर रही है, जो भी मैंने चीज बताई ना फर्स्ट टाइम में जाके तुम्हें, वो ये वाला काम हो रहा है, नेटवर्क ड्राइव की तरह मैप कर रहे हो आप उसको, समझ रहे हो। एक तरह से जैसे विंडो में नेटवर्क ड्राइव नहीं मैप कर देते, वो करा है मैंने काम यहाँ पे, ये वाला। अच्छा, 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 अच्छा। जैसे मैं स्लैश सांबा में चला गया, ठीक है, ये एक तरह से नेटवर्क ड्राइव मैप कर दी मैंने, जैसे विंडो में नेटवर्क ड्राइव मैप करते हैं। और विंडो तो में अगर जब ये मैंने ये काम, हम्म, उसमें काम करेंगे अब सारा देखो, डाटा सारा उसमें हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अब देखो विंडो में
ये कितनी आसानी से हो रहा है ये काम, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करा मैंने, देखो वहां पे कितना कुछ करना पड़ा, यहाँ पे देखो क्या करना है आपने खाली, यहाँ पे आप गए, ये गौरव नाम के फोल्डर को मैप करना है तुमने, ठीक है। अब ये मैं ना मैप नेटवर्क ड्राइव करूंगा ना, यहाँ पे मैप नेटवर्क ड्राइव ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस दिया, एक मिनट यार क्या था आईपी एड्रेस, ये दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे डालना, ठीक है। इन दोनों पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिनिश करोगे, अब देखो पासवर्ड मांग रहा है GORAV, लिया नहीं, एक मिनट, क्या था, ये था ना, गौरव, GORAV, एक मिनट, जिंदा। एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया माउंट, ये आ गया, देखो मैप हो गया यहाँ पे, आ गया ना। हाँ जी ये हाँ देखो जी। फोल्डर, ये फोल्डर आ गए तुम्हारे, ये कौन से फोल्डर हैं, जो तुम्हारे इधर पड़े हैं गौरव वाले फोल्डर में, गौरव वाला जो फोल्डर बना हुआ था ना, ये वाला, ये वाला CD/गौरव, इस वाले फोल्डर का डाटा देखो यहाँ पे आ गया, देख रहे हो, ये आ गया, मैप कर दिया मैंने नेटवर्क ड्राइव, ये वाली। हाँ जी हाँ जी। एक बार सर अभी बताओगे दोबारा कैसे कैसे किया आपने? मतलब ऐसे ही बता दो बस बस। ये लो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ दोबारा, कर दी। सबसे पहले तो इसका पाथ कॉपी कर लो यहाँ से, जिससे तुम ओपन कर रहे थे, मैप नेटवर्क ड्राइव करी, ठीक है। मैं यहाँ ठीक है। पे कॉपी किया, बस वो फिनिश कर दिया, लो ओपन होगी, ये आ गई, ये आ गई बन के। अब यहाँ पे जाओ तुम, लो फोल्डर भी क्रिएट कर पा रहे हो, कोई भी फोल्डर, जैसे मान लो मैंने नाम दिया, समीर नाम का नाम दे दिया। अब देखता हूँ मैं फोल्डर ये बनाया कि नहीं, यहाँ पे जाऊंगा, देखो समीर नाम का फोल्डर आना चाहिए, ये आ गया। हो गया। तो ये मैंने मैप कर दिया, ये काम वहां पे कितना लंबा हो रहा है वो तुमने देख ही लिया, लिनक्स में जो CFS utils के थ्रू ये वाला काम हो रहा है, जो यहाँ पे हमने ऐसे करा ना, ठीक है। हाँ जी। और यहाँ तो से मतलब जो ड्राइव में पड़े हैं हम इसको पुट भी कर सकते हैं और गेट भी कर हाँ, सकते हैं। वो तो लिनक्स में है पुट गेट, यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट मारोगे ना तुम ऐसे ही, ये लो कुछ अपलोड करना है, लो मैं कोई फाइल डालता हूँ, रुक जाओ, मान लो हाँ मैंने कोई इसका तो फाइल, हाँ ये इसका फाइल तो है, जैसे जैसे वर्क वाली ब्रांड। फाइल डाल देता हूँ मैं, ठीक है, ये वर्क वाली फाइल डाल रहा हूँ, यहाँ पे गया मैं, इसके अंदर गया, ये लो वर्क वाली फाइल पेस्ट मारी, चली गई। अब यहाँ पे गया मैं, आनी चाहिए यहाँ पे, ये आ गई वर्क वाली फाइल, ये रही वर्क डॉट टेस्ट, ओपन करता हूँ, कैट वर्क डॉट टेस्ट, ये आ गया डाटा, अच्छा सर ठीक है। एक बात बताओ। हम्म। अगर हमें तो कोई इसी इमेज सब इमेज गेट करनी है तो इमेज भी आती है हमारी गेट? मतलब इमेज सेंड करनी है। हो जाएगी, बट वो ओपन नहीं होगी ना, कई बार वो लिनक्स का वो नहीं है ना ग्राफिकल व्यू, जो वहां पे हाँ तुम तो ओपन करोगे। वो मतलब वैसी आएगी टेक्स्ट फॉर्म में सर। टेक्स्ट फाइल्स ही आ सकती हैं, वैसे नहीं आ सकती, क्योंकि GUI नहीं है ना, अगर GUI है तो आ जाएगी जैसे, क्योंकि CLI पे नहीं आएगी, ऐसे कोई भी आएगी तो ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो ये इतना कुछ होता है इसमें ना, सांबा सरोवर में बस यही कंप्लीट हुआ था कि हाउ वी कैन, मतलब कि माउंट द सांबा शेयर परमानेंटली, हाउ वी कैन असेस द सांबा थ्रू द लिनक्स मशीन, ठीक है। ये 2-3 चीजें थी बस इसमें अभी। हाँ जी हाँ जी। और कोई डाउट है इसमें, तो तुम ये सारा करके देखना, उसके बाद जो भी डाउट होंगे ना तुम्हारे, फिर बताना मेरे को। ठीक है सर। डाउट मैं मतलब बता दूंगा। एक बार मैं प्रैक्टिस करता हूँ खुद। हाँ मतलब धीरे धीरे कर लेना जो भी है इसकी, जो भी उसके आपने बाद एक काफी मिनट, समझ। एक मिनट, एक मिनट।